हम इसको कि क्या अभी तक देश में मतलब अंधकार था इस पूरे मामले के अंदर कि सब कुछ चल रहा था, अब एक व्यक्ति और एक डिपार्टमेंट जागरूक हुआ तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी परत ही उधड़ गई है। कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है, कोई होटल ऐसा नहीं है, और वो भी नामी गिरामी, छोटे मोटे तो छोड़ दीजिए, जिनमें कोई फूड सेफ्टी का वायलेशन ना मिला हो, और री इंस्पेक्शन पे भी उनके लाइसेंस सस्पेंड ही हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये, अब जैसा सवाल मैंने प्रदीप जी से कहा कि कोई पूरे देश की हालत इससे अलग होने वाली नहीं है, लेकिन कम से कम अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है? बिल्कुल विपिन जी, प्रॉब्लम तो आगे भी थी, हर जगह दिखती है, अकेली महाराष्ट्र में नहीं। अगर आसपास अपने नजर मारो, हर रेस्टोरेंट में, अगर हम लोग किचन्स में जाते हैं उनकी, तो हमें नजर आता है कि वहां पे पेस्ट का इशू है, हाइजीन का इशू है। बट लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी एक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब इस स्टेप से क्या हुआ कि सारे ही जो स्टेट्स हैं वो एक बार तो इस चक्कर में आ ही गए हैं। एंड सोशल मीडिया पे इसका काफी ज्यादा चर्चा होने के कारण मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी बिग स्टेप जिससे सबको फायदा होने वाला है। एंड महाराष्ट्र अकेला ही क्यों, हम चाहेंगे कि हर सारी स्टेट्स का जो FSSAI है वो इस ऊपर सारे स्टेप्स लें। एंड मुझे लगता है ये चेंज हम लेके आ सकते हैं। बट रही प्रॉब्लम्स की बात, अगर हम आसपास नजर मारे, प्रॉब्लम्स पहले भी थी, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लोग शिकायत करते थे, बट शायद शिकायतें सुनी नहीं जाती थी। बहुत छोटी छोटी चीजों को फिर लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। हम लोग यही सोचना शुरू हो गए कि इंडिया में रहते हैं, ऐसा तो होगा ही, हम ऐसा, ये तो इतनी क्वालिटी तो हमें खराब मिलेगी ही मिलेगी। तो आई थिंक ये थोड़ा ह्यूमन नेचर हमारा बनता जा रहा था एक्सेप्टेंस का। प्रदीप जी, क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? मतलब ये अगेन, मतलब जैसे कोई जादू कर दिया हो किसी ने आके और अचानक से आपकी आंखें खोल दी हो, आपकी आंख से पट्टी हटा दी हो, तो क्या माने पहले भी ये सब था? तो तब जो लोग थे या FDS थे, या तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है सब कुछ, कि साल में एक दो आपने छापे मार दिए, एक दो इंस्पेक्शन कर दिए, बाकी सब चल रहा है? या फिर ये कहें कि अब तक तो कुछ नहीं था, सारी कमी अभी आई है? लेकिन मुझे पहले वाला कारण ही सही लगेगा कि भाई या तो इससे पहले लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब हमारे अपने डिपार्टमेंट सोए पड़े थे नियम के बारे में, या तो उन्हें खुद को जानकारी नहीं थी, या वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, या फिर भ्रष्टाचार का शिकार थे। कैसे समझे इसको? नहीं, देखिए, ये जो इन्फोर्समेंट है इसके, ये जैसे वो 2015 में जब ये नेस्ले मैगी नूडल्स बैन हुआ था, उस टाइम में बाकी फूड बिजनेस ऑपरेटर भी थोड़ा संभल गए थे। बट ये कोरोना का टाइम में मैंने देखा कि इन्फोर्समेंट एकदम नील हो गया था ऑल ओवर इंडिया। और इसका ही एक्चुअली एडवांटेज ले रहा था ये लोग। और बड़ा कंपनी है, मैं हर टाइम में बोलता हूँ कि बिग प्लेयर्स आर द बिगेस्ट ऑफेंडर्स। तो मैंने भी, मेरा एक्सपीरियंस जो है उसमें मैं देखा कि जो बिग कंपनी है वो बड़ा बड़ा बात करता है, बट ऑफेंडर वही है। बट दे नो दैट दे कैन गेट, वो लोग निकल सकेगा किसी भी हालत में। तो अभी तुकाराम जी जो ये स्पेशल ड्राइव लिया है इन्फोर्समेंट के ऊपर, ये स्पेशल ड्राइव किसी ने नहीं लिया था। सिर्फ ये जो त्योहार का टाइम में FSSAI एक सर्कुलर दे देता था दिल्ली से, जितना फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को, कि इसको ये जो पनीर, खोया और ये तुकाराम सब मुंडे थोड़ा साहब का देखना खुद चाहिए। का ये स्टेटमेंट है कि वो कुछ भी नया काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ जो कानून में लिखा हुआ है उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें उन्होंने पहला कदम उठाया हो या वो फर्स्ट टाइमर हो, वो सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और को भी करना चाहिए था। ये सबको ही करना चाहिए, जितना स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स है, 35 स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स है, ये सबको ही करना चाहिए। बट वो ठीक से किया नहीं, इसीलिए अभी ये बट स्पेशल ड्राइव जो लिया है तुकाराम जी पर्सनल इनिशिएटिव लेके, इसीलिए ये सब आ रहा है। और हाइजीन सैनिटेशन के लिए ये सिर्फ कंपनी नहीं, जो थर्ड पार्टी फूड सेफ्टी ऑडिट एजेंसी है जो मैंडेटरी है, तो ये लोग भी जिम्मेदार है। और जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एक्चुअली वो लोग भी सैंपलिंग ठीक से नहीं कर पाए। और इंस्पेक्शन का जो चेकलिस्ट होता है, एक FSSAI का चेकलिस्ट है इंस्पेक्शन के लिए, वो चेकलिस्ट भी ठीक से फॉलो अप नहीं किया है।
तो इसीलिए आज इस स्थिति में आ गए। बट तुकाराम जी का ये जो है ये थोड़ा सा जो एफएसएस एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस जो है उसका मुताबिक कोई कई जगह में थोड़ा डेविएशन भी हुआ है, इसीलिए वो 5 लाख का जो जुर्माना किया है एफडीए महाराष्ट्र को, इसीलिए है। और बट मेरे ख्याल में वो ये जो ह्यूज इम्पैक्ट लाया है ये सब इन्फोर्समेंट का ऊपर, तो इसका सामने ये 5 लाख का जुर्माना कुछ बिल्कुल, नहीं। जो देखिए जो आप कह रहे हैं सर, उसमें वही दो बातें हैं जो मैंने अभी भी कही कि एक तरफ कोर्ट का पहले भी एक ऑब्जर्वेशन आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जो किसी और एक होटल का जब उन्होंने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था कि भाई ये थोड़ा ओवरडन हो गया, और अभी भी लगभग उसी तरह की चीज़ उन्होंने कही है कि जब रीवेरिफिकेशन किया गया तो वो पर्टिकुलर दुकान या इंस्टीट्यूट जो भी था वो 98% कंप्लायंट था, लेकिन 2% की कमी के चलते उसको फिर से उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया गया, और उसी पे कोर्ट कह रहा है कि भाई ये ज़्यादा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम इन्हें बैक करते हैं। सिमरत, क्या अब सभी स्टेट हेड्स को, सभी सरकारों को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो अपने एफडीए को बैक करें, अपने एफडीए को इतना सशक्त करें कि जाइए कार्रवाई कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल विपिन जी, जब तक ये काम नहीं होगा, अकेले महाराष्ट्र की बात नहीं है, हम यहाँ पे भारत की बात करते हैं, हमें सारे इंडिया में हमें जब तक हमारी फूड सेफ्टी के ऊपर बात नहीं होगी, जब तक चेक नहीं किया जाएगा, जब तक बहुत सारी ये वाले छोटे स्ट्रीट फूड्स पे या बड़ी कंपनीज पे रेड नहीं की जाएगी, किसी को पता ही नहीं लगता अंदर क्या हो रहा है। एंड अगर आज हम हेल्थ की बात करें, आजकल सबको गट इश्यूज हो रहे हैं, सबको एलर्जीज हो रही हैं, बहुत सारा उसका रीजन हमारे खाने के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहीं पे अगर हाइजीन अच्छा होगा, खाना अच्छा मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम बेटर कर पाएंगे और हमारा इंडिया की जो सबकी जो हेल्थ है वो बेटर होगी। तो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि ये सारी की सारी स्टेट, सारे के सारी स्टेट्स का एफडीए इसके ऊपर काम करे। एंड ऑब्वियसली अगर इसी जिस तरीके से उन्होंने करा है, और जैसे आपने कहा कि हाँ एक ये तो बहस ये नॉर्मली छिड़ रही है, एक मुद्दा जो अभी कोर्ट से भी आया, और वो ये कि ये एक एटीट्यूड है कि चलता है या थोड़ा बहुत चलता है। अब 98% को मान लीजिए कि ये 100% है। बहुत सारे पेपर में एग्जाम्पल छपे हैं कि डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री होना था या 15 डिग्री होना था, या जहां पर आपने फ्रोजन फूड रखा है वो -18 की जगह अगर -15 निकला या 3-4 डिग्री का भी वेरिएशन आया तो वो आपकी त्रुटि मानी जाएगी। क्या अब वक्त है कि हमें इतना डीप डाउन जाकर भी नियमों को लागू करवाना चाहिए? मतलब एक जो एटीट्यूड है कि चलो चलता है, 2 डिग्री का ही तो अंतर है, अब उससे पार निकलना होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग इन चीजों टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात करें, आप सोचिए थोड़े से ही टेम्परेचर से जब तक हमारी अगर आपका मिल्क आ रहा है, आप किसी भी स्ट्रक्चर में, चाहे आपका पनीर है या दूध है, आपके होटल में आ रहा है या आपके क्विक कॉमर्स में आ रहा है, वो किस टेम्परेचर पे आता है और उसको कितनी देर के बाद उसे फ्रिज में लोड किया जाता है और किस टेम्परेचर पे किया जाता है, और उसके बाद उसकी हैंडलिंग कैसे होती है, ये छोटी-छोटी चीजें बहुत माइन्यूटली होती हैं। शायद हम इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन वहां पे ही कंटामिनेशन शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। लेकिन वही बात है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इतने से क्या होगा, इतना तो चलता ही है। शायद इतना करके हम सबने अपना हेल्थ इतना खराब कर लिया है।